अल वफा न्यूज़, रहें खबरों से बाखबर। अगर आप देखें तो कायनात को अगर आप देखें तो नेचर में हर जगह म्यूज़िक ही होता है। झरने देखें, परिंदे देखें, सहरा देखें, कहीं से भी अगर आप देखेंगे तो आपको म्यूज़िक और रिदम ही नज़र आएगा। नो नो नो, हुसैन इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं तो नए फनकार, नया म्यूजिक प्रोग्राम में हम टीवी के सीईओ सुल्ताना सदीकी, अल वफा न्यूज के सीईओ गयास सदीकी, कैप्टन तराना, अली हैदर, माहिन अजीज, राफे, आलिया, डॉक्टर रबिया और दीगर शरीक थे। हम आए मेरे होटल में जहां म्यूजिक इवेंट की तकरीब है जिसमें फनकार मौजूद हैं। चलें उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी अली, आपको क्या लगता है जो न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो क्या वो बेहतरी आएगी? बिल्कुल जी, न्यू बॉयज़ न्यू गर्ल्स इन द इंडस्ट्री। जब हम लोग आए थे तो मैं तो बिल्कुल उस फेज़ में पहुंच गया हूं और हमें इसी तरह लोग अप्रिशिएट करते थे, हमें चाहते थे, हमारी जो खामियां थी उनको नज़रअंदाज करते थे, प्रमोट करते थे हमारी चीज़ों को। तो उसी तरह फिर इंसान में निखार आता है, आर्टिस्ट में निखार आता है। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट टू सी न्यू फेसेस, न्यू प्रोड्यूसर्स, न्यू जॉनरा ऑफ म्यूज़िक इन पाकिस्तान, जो सारी दुनिया में हमारा मुल्क का नाम रोशन करती है। अच्छा लग रहा है बहुत। तो आपको लगता है ये बेहतरी आएगी न्यू जितने भी टैलेंट अभी आपने लॉन्च किए हैं? जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम उनकी अपनी उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है जिस हिसाब से म्यूज़िक कर रहे हैं। हमारे दौर में जब हम लोग आए थे बहुत मुश्किल थी कि एक किस्म के गीत हुआ करते थे, तो हम पॉप को या जब रॉक को लाए थे तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट्स भी करते थे। लेकिन अब तो एनी जॉनर ऑफ म्यूज़िक इफ़ यू आर डूइंग इट वेल, आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट जी। हर तरफ लोग फोक भी सुनने वाले हैं, पॉप भी सुनने वाले हैं, हर तरह का म्यूज़िक सुनने वाले हैं। आपको याद होगा आपका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था जीन्स का, क्या आप दोहरा सकते हो? अभी मैं गुनगुना नहीं सकता, लेकिन इस तरह की कोई नई अभी गुनगुना नहीं सकूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हुआ हुआ है, लेकिन होपफुली सून। आपका नाम? ज़रमीना इमरान। जी ज़रमीना इमरान, अब क्या लगता है जो न्यू टैलेंट को आप चांस दे रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। बहुत अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तान सिंगर्स जो हैं उनका टैलेंट जो है इन्हेंस हो रहा है और बहुत सारे लोग उन पे मतलब वर्क कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो अब बिल्डअप कर रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो यकीन आप म्यूज़िक पसंद करती होंगी, तो आपको ये इवेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फॉर अ चेंज इट्स वेरी नाइस और राफी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आई थिंक कि बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये न्यू टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसमें बेहतरी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि न्यू टैलेंट हमारे मुल्क में जितना छुपा हुआ है उसको सामने लाने की बहुत ज़रूरत है और मेरे ख्याल से अच्छा प्लेटफॉर्म है तो बेहतरी आएगी।
कहते हैं ना कि तब्दीली आएगी, तो मेरे ख्याल से आ जाएगी तब्दीली। अस्सलाम। आपको क्या लगता है ये जो न्यू टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या बेहतरी आएगी म्यूज़िक में? जी बिल्कुल ज़रूर, और बेहतरी हम जैसे कि देख रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बेहतरी आ गई आफ्टर द पेंडेमिक सिचुएशन। हम देख रहे हैं कि मीडिया इंडस्ट्री हमारी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, तो आई थिंक कि तरक्की हो भी रही है और टैलेंट को प्रमोट भी करना चाहिए और ऐसे शोज़ होने चाहिए ताकि न्यू टैलेंट उभर के आगे आए। थैंक यू। सर आपने इतना बड़ा काम किया तो आप इसको रिस्क नहीं समझते? रिस्क किस चीज़ का? इतनी मोहब्बत आपने इतना खलूस से ये कपूश किया है, मतलब मैंने पैसे के लिए तो किया नहीं है। नहीं रिस्क नहीं समझते आप इससे कि एक रिस्क आपने लिया है? तो ये रिस्क तो कैसे हुआ रिस्क? फिर भी एक मिनट क्या इट्स आई एम नॉट डूइंग सॉन्ग्स फॉर मेकिंग मनी। सही है ना? मैं इनको ये रिस्क, आर यू सेइंग RISK रिस्क? तो रिस्क हुआ ना, मतलब मैंने हाँ, तो ये रिस्क नहीं है मेरे लिए, ये मैंने पैसों के लिए नहीं किया, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया है। तो मोहब्बत पाकिस्तान की पाकिस्तान के लिए किया है, तो ये मेरे लिए रिस्क नहीं है, ये मेरा पैशन है और मैं जो करते रहूँगा चाहे पैसे बने ना बने, और ये काम जारी रहेगा जब तक मैं कर सकता हूँ, करूँगा और करते रहूँगा। हमते म्यूजिक इवेंट में जिसमें वर्ल्ड फेमस फनकारों ने शिरकत की। कैमरामैन कासिम के साथ सारस, अल वफा न्यूज़ कराची। अल वफा न्यूज़, रहें खबरों से बाखबर।